नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, हम लोग जो है आज इस सेशन में क्लास 7 का सिविक्स का जो चैप्टर चल रहा था, है ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, है ना, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, उसको कर रहे थे, है ना, कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है हेल्थ में। गवर्नमेंट का रोल, सरकार का क्या रोल रहता है हमारे स्वास्थ्य के प्रति, जो है गवर्नमेंट की कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी चैप्टर को हम लोग कर रहे थे। और आज इस सेशन में हम लोग जो है बच्चों केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। केस स्टडी पढ़ेंगे हम लोग। केस स्टडी में किसके बारे में पढ़ना है? तो केरला के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? केरला के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केरला इन 1996। देखिए 1996 में जो है केरला में डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट किस स्तर पे हुआ उसके बारे में देखना है ना। देखिए बोला जा रहा है केरला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स, है ना। केरला इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सोशल वेलफेयर। देखिए अगर बोला जाए कि केरला जो है सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट्स है ना, जहां पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ, किस चीज से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ? तो सोशल वेलफेयर का डेवलपमेंट हुआ। किस चीज का? तो सोशल वेलफेयर के ऊपर, मतलब सामाजिक स्तर पे, समाज में, सोसाइटी में जो है लोगों की भलाई के लिए जो है वहां पे डेवलपमेंट हुए हैं। कब की बात कर रहा है? ये 1996 की बात कर रहा है कि केरला जो है सबसे ज्यादा डेवलपमेंट करने वाला, डेवलप होने वाला जो है आपका एक स्टेट्स है सोशल वेलफेयर के सेक्टर में, है ना। सामाजिक तौर पे जो है वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, लोगों का जीवन जो है उसके क्वालिटी में जो है जीवन का जो अधिकार होता है ना, राइट टू लाइफ आपका एक फंडामेंटल राइट्स है ना। राइट टू लाइफ आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट्स है। अब उसी से रिलेटेड बोला जा रहा है लोगों की भलाई के लिए जो है सामाजिक स्तर पे जो है उनका जो है क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, है ना। उनके लाइफ में क्या होगा? उनके लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जो जीने का तौर तरीका होता है। अब दो स्टेट्स में अगर आप कंपेयर करोगे तो हर स्टेट्स में जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों का क्या होगा? वेरी करता है, अलग हो जाता है ना। तो वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज, ये डेवलपमेंट क्यों हुआ भाई? तो देखिए देखिए ये डेवलपमेंट क्यों हुआ भाई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। देखिएगा ये वर्ड को मार्क कीजिएगा, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, है ना। मतलब सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, है ना। सरकार के द्वारा क्या चलाया गया? कुछ प्रोग्राम्स चलाया गया, कुछ स्कीम्स चलाए गए, ऐसी पॉलिसियां बनाई गई वहां की गवर्नमेंट के द्वारा कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स था, जो लाइफ था, वो क्या हो गया? उसमें कुछ सुधार हुए। जैसे में कुछ पब्लिक जो है या गवर्नमेंट जो है आपका प्रोग्राम्स कौन सा था? पीडीएस, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिएगा एक वर्ड आया यहाँ पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आया है ना। यहाँ पे एक वर्ड दिया क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आप क्लास 9th में पढ़ोगे पीडीएस के बारे में। किसके बारे में? पीडीएस के बारे में। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसके बारे में? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझिएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाया गया जिसके कारण जो है केरला में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ?
हाई हुआ, है ना। जिसमें से एक स्कीम कौन सा है आपका, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या है ना, ऑन इसेंशियल गुड्स, आंगनवाड़ीज, फ्री इंश्योरेंस स्कीम्स। अब देखिए ये सारे कुछ न कुछ स्कीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, है ना, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे में आपका दिया इसेंशियल गुड्स, जो जरूरत की चीजें हैं, है ना, जो जरूरत की चीजें हैं, जो लोगों का जो है बेसिक नीड्स होता है। जैसे जब अपना देश जो है आजाद हुआ था तो वहाँ बेसिक नीड्स उस समय क्या था, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ये तीन बेसिक नीड्स थे, है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो उसी चलते जो है वहां पर 1996 में बोला जा रहा है कि जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उस चीज से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट ने स्कीम लाया, पॉलिसी बनाया, जिसके तहत केरला में रहने वाले लोगों को क्या हुआ, फायदा हुआ। आंगनवाड़ी, है ना, वहाँ आंगनवाड़ी भी जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया। फ्री में इंश्योरेंस किया जा रहा है ना, फ्री इंश्योरेंस स्कीम्स, है ना, ये फ्री में इंश्योरेंस किया जा रहा है फॉर बीपीएल फैमिलीज। एक वर्ड आया है, मार्क कीजिएगा बाबू, बीपीएल, है ना। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का मैं इस साइड में लिख देता हूं, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिलीज के लिए, है ना, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए ये स्कीम्स चालू किया गया, है ना, कि जरूरत की चीजें जो हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जो गरीब है उनको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। सबसे पहले जो प्राथमिक चीज यही है कि भोजन चाहिए, तो फूड दिया जाएगा। अब फूड कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि खाना जो है बेटा बना कर दिया जाएगा, खाना बना कर नहीं दिया जाएगा, है ना। फूड कहने का मतलब है कि आपको राइस दिए जाएंगे, है ना, आपको वीट दिया जाएगा, आपको शुगर दिया जाएगा, आपको पल्सेस दिए जाएंगे, है ना। तो ये जो है आपका इसेंशियल गुड्स के अंतर्गत आता है। और इसको जो है वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को जो बीपीएल फैमिलीज में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, वहां पे मैंने लिख दिया बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। तो ये जो बीपीएल फैमिलीज में आते हैं, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए ये सिस्टम लागू किया गया। आप गरीब हैं, आपको क्या दिया जाएगा, है ना, तो राइस दिया जाएगा, वीट दिया जाएगा, शुगर दिया जाएगा, पल्सेस दिए जाएंगे। सबसे पहली बात ये है, तो इसेंशियल चीज है ना, ये इसेंशियल गुड्स के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिया जाएगा। साथ में आगे क्या बोल रहा है आपका, हाई क्वालिटी लाइफ इज फैसिलिटेटेड बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। साथ में देखिए, साथ में क्या बोला गया, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसेंशियल गुड्स है, उसके अलावा जो है लोगों का हेल्थ कैसे उसमें सुधार हो सकता है, लोगों का जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, उसमें कैसे और सुधार हो सकता है। तो बोला गया कि गवर्नमेंट और किस चीज पे जोर दे रही है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, है ना। आप जानते हैं कि डे टू डे जो है पॉल्यूशन होते जा रहा है, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं सिटीज, है ना। बहुत सारे कारण है, रीजंस तो बहुत सारे हैं, पॉल्यूशन बढ़ने का कारण बहुत सारे हैं। आपका इंडस्ट्रीज भी है ना, कंस्ट्रक्शनल वर्क्स भी है, आपका डिफोरेस्टेशन भी है, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है आपका डिफोरेस्टेशन वगैरह। तो इन्वायरमेंट फ्री बात कर रहा है आपका, किस चीज का इन्वायरमेंट फ्री, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। पॉल्यूशन से मुक्ति चाहिए। अब पॉल्यूशन कहने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना, पॉल्यूटेड वाटर भी लोग जो है ना मिलता है। पॉल्यूटेड वाटर जो कंटेमिनेटेड वाटर बोलते हैं, दूषित पानी जिसको बोलते हैं, मतलब पानी मिल रहा है। अब वो पानी कैसा है, कंटेमिनेटेड वाटर भी होते हैं,
दूषित पानी जो होता है, तो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। साथ में देखिए और क्या बोला जा रहा है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेवल ऑफ वुमेन आर कंपेरेबल टू दैट ऑफ मेन इन केरला। देखिए साथ में बोला गया क्या, एजुकेशन लेवल, है ना, एजुकेशन की बात किया। पहले बोला क्या, इसेंशियल गुड्स, आंगनवाड़ीज, साथ में फिर बोला क्या, जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, फिर बोल रहा है क्या, एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेवल। समझिएगा इस बात को, एजुकेशन मतलब आपको जानकर हैरानी होगी कि केरला का जो लिटरेसी रेट है ना, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट जो है केरला का, कहाँ का, केरला का लिटरेसी रेट जो है केरला का कितना है, 100% है बाबू, समझिएगा। मतलब देखिएगा क्या कि मेन और वोमेन, मेन और वोमेन, जितने मेन है जितने वोमेन है, सभी लोग क्या है, शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, है ना। तो वहां की गवर्नमेंट ने किस चीज पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, एजुकेशन पे भी फोकस कर रहा है। अवेयरनेस लेवल, अवेयरनेस की बात कर रहा है ना, अवेयरनेस की बात कर रहा है कि लोगों को जागरूक कीजिए, अवेयर कीजिए। देखते होंगे कि मिड डे मील स्कीम चालू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, मिड डे मील। तो मिड डे मील कहने का मतलब क्या, सिर्फ ये मोटिव था कि बच्चों को जो है खाना दे दिया जाए, नहीं, मिड डे मील का मतलब यह भी था कि खाने के बहाने ही सही जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका जो है शिक्षा जो है दूसरे जगह पे पॉसिबल नहीं है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन जो है बीपीएल फैमिलीज के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए जो है मिड डे मील स्कीम लाया गया, ताकि खाने के बहाने, जानते हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, तो कम से कम खाने के बहाने तो स्कूल आ जाए। घर पे खाना नहीं मिल पा रहा है तो चलो भाई स्कूल जाते हैं, क्यों, तो वहां खाना भी मिल जाएगा। तो एजुकेशन जो है किसका, मेन और वोमेन का, दोनों का क्या है, केरला में एकदम 100% है बाबू। पढ़े लिखे लोगों की संख्या केरला में कितना है, 100%, समझिएगा। तो ये सारे स्कीम्स जो है किसके द्वारा चलाया गया, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया केरला का, है ना। केरला हैज फेयरली गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन द पब्लिक सेक्टर। देखिए बोला जा रहा है कि केरला में क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज बोला जा रहा है इन द पब्लिक सेक्टर, देयर आर पीएचसी, सीएचसी एंड हॉस्पिटल्स एट एवरी लेवल्स। देखिए बोला जा रहा है कि केरला का जो हेल्थ फैसिलिटीज है हर लेवल पे है। जैसे आप अपने सोसाइटी में देखिएगा तो कंपेयर कीजिएगा, क्या आपके सोसाइटी में हॉस्पिटल है, सरकारी जो है हॉस्पिटल है क्या, मेडिकल है, नहीं है, आपके सोसाइटी में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि केरला में हर लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे, सोसाइटी लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हर लेवल पे जो है वहां पे क्या खोला गया है, हॉस्पिटल प्रोवाइडेड है, फैसिलिटीज है। यहां तक हम लोग सुनते हुए कि हमारे क्या, अपने क्या होता है ना कि हम लोग हॉस्पिटल गए, है ना, लेकिन हॉस्पिटल तो गए जरूर, लेकिन वहां पे जब गए रात को 11 बजे जो है हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल, और पहुंचने के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वहां डॉक्टर साहब नहीं है। लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। बोला जा रहा है कि केरला में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत ही अच्छा था। हर लेवल पे जो है
हॉस्पिटल्स जो है आपको देखने को मिला, पीएचसी है ना, सीएचसी, साथ में एवरी लेवल पे जो है हॉस्पिटल्स आप लोग को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह जो होता है ना, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, मतलब हर लेवल पे जो है आपको हॉस्पिटल्स की सुविधा आपको दी जा रही है। स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स फॉर टीबी, अब देखिए ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका, तो बोला जा रहा है क्या, स्पेशल क्लिनिक फॉर टीबी एंड लेप्रोसी कंट्रोल। देखिए स्पेशल जो है वहां पे क्लिनिक खोले गए, किसके लिए, टीबी पेशेंट के लिए, है ना, ट्यूबरकुलोसिस टीबी पेशेंट के लिए अलग से जो है वहां पे आपका क्लिनिक्स खोला गया, लेप्रोसी कंट्रोल करने के लिए अलग से वहां पे क्या खोला गया, क्लिनिक्स खोले गए। लेप्रोसी मतलब होता है क्या, जो स्किन से रिलेटेड जो है आपका डिजीज होता है, बीमारियां होती है ना, तो लेप्रोसी कंट्रोल करने के लिए, टीबी कंट्रोल करने के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट पॉलिसी। देखिए बोला जा रहा है कि 1996 में क्या हुआ कि केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने पॉलिसी में जो है बहुत बड़ा बदलाव लाया। मतलब पहले से जो चलता रहा था, जब 1996 आया तो बोला जाए कि वहां की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पॉलिसी में क्या लाया, चेंजेस लाया, बदलाव लाया। और कौन सा चेंजेस लाया भाई, वो देखते हैं हम लोग। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। देखिए बोला जा रहा है कि स्टेट का जो है जितना बजट है ना, स्टेट का जितना बजट था, है ना, बजट मतलब शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब सिंपल भाषा में अगर समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार होती है वो कितना खर्च करती है और कितना जो है आपका उसका मुनाफा होता है। बजट पैसा हमारे पास, जैसे मान लीजिए 100 रुपया है तो हम बजट बनाएंगे ना भाई, तो 100 रुपया में हम किस चीज पे कितना खर्च करेंगे, कहां पे खर्च करेंगे, हमारे पास है। तो हम मानते हैं कि जो है मेडिकल में जो है 40%, 100 रुपये में 40 रुपये जो है मेडिकल सेक्टर में खर्च करेंगे, दवा पे खर्च करेंगे, है ना, मेडिसिन पे खर्च करेंगे, तो वो होता है बजट। तो बोला जा रहा है कि केरला की गवर्नमेंट के द्वारा जो है क्या किया गया, 40% जो था वो किसको दे दिया गया, पंचायतों को दे दिया गया। मतलब 40% जो बजट का था वो पैसा किसको दे दिया गया, पंचायत को दे दिया गया, है ना। और पंचायत आपको पता है कि कौन सा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, जो थर्ड टायर होता है। आप पढ़े हैं ना, आप पढ़ा होगा आपने, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है जो है पंचायती लेवल पे, है ना, थर्ड टायर। तो वही बातें यहां भी बोली जा रही है कि केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया कि पंचायत लेवल को जो है कितना बजट दे दिया, 40% दे दिया, अपना बजट पैसा दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर दियर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए वो इसलिए दिया गया कि हर पंचायत में जो है अलग अलग कंडीशन होगा। अब पंचायत में पैसा देने के बाद जो है वो क्या, उस पे किस चीज पे जोर दिया गया कि अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जरूरत है हर पंचायत को, अपने हिसाब से जो है हर पंचायत उस पे खर्च करे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पंचायत में क्या है, टीबी का रोगी जो है वो ज्यादा है। दूसरे पंचायत में क्या है कि लेप्रोसी से जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है, टीबी पेशेंट हमारे में ज्यादा है। तो हम किस चीज पे जोर देंगे, किस चीज पे फोकस करेंगे,
टीवी वाले पे करेंगे। तो पंचायत लेवल पे पैसा देने का मतलब यही था कि अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने अपने जरूरत के हिसाब से जो है आप अपना पैसा खर्च करें। पंचायत प्रिपेयर्ड प्रॉपर प्लानिंग फॉर वाटर फूड वोमेन। अब देखिए बोला गया कि पंचायत ने जो है एक प्रॉपर प्लानिंग की, है ना, वो उन्होंने प्लानिंग बनाया, प्रॉपर प्लान बनाया। किस लिए भाई? तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि वाटर के लिए, मतलब सभी लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब पानी मिलने का मतलब कैसा? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है ना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर मतलब सबसे पहले प्लान करने को प्रॉपर प्लानिंग की गई, है ना, कि पानी उपलब्ध होना चाहिए, फूड जो है उपलब्ध होना चाहिए। साथ में और क्या बोल रहा है? वोमेन एजुकेशन की बात किया, है ना, वोमेन एजुकेशन की बात किया कि वोमेन का एजुकेशन भी जो है मिलना चाहिए, महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी बताया। वोमेन एजुकेशन पे फोकस किया। साथ में हेल्थ सेंटर्स वर आल्सो इम्प्रूव्ड, है ना। अब इन तीन चीजों पे जो है, या कुछ और भी जो चीजें हैं, है ना, इन्वायरमेंट की बात किया था, इन सारे चीजों को अगर हम सही कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हमारा हेल्थ क्या होगा? इम्प्रूव्ड होगा, है ना। तो बोला जाए कि हेल्थ सेंटर्स को भी क्या किया गया? इम्प्रूव किया गया। जैसे अपने जगह देखिएगा भवन है तो डॉक्टर नहीं है, जहां पे डॉक्टर है वहां पे जो है बिल्डिंग ही नहीं है, और अगर बिल्डिंग है तो जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकता है। तो हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया। अगर सारी चीजें हैं तो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मशीनें नहीं है, कराना था एक्सरे, एक्सरे मशीन ही नहीं है ना। तो हेल्थ सेंटर्स को क्या किया? इम्प्रूव किया। और इस कंडीशन के कारण बोला जा रहा है इन दिस हेल्प्ड टू ऑल दिस हेल्प टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्टेट। अब देखिए ये सारी चीजें जो है क्या किया? इन सारी चीजों से जो है केरला का कंडीशन में क्या हो गया? सुधार हो गया, है ना। अब दूसरा आपके सामने जो है आपका केस स्टडी आता है कोस्टा रिका का। कहाँ का? कोस्टा रिका का जो है आपका केस स्टडी आता है, कोस्टा रिका का, है ना। हमने केरला के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा केस स्टडी कहाँ का है? कोस्टा रिका का है। तो चलिए कोस्टा रिका के बारे में पढ़ते हैं। कोस्टा रिका इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। देखिए बोला जा रहा है कि कोस्टा रिका जो है आपका हेल्दीएस्ट कंट्री, है ना, सबसे हेल्दीएस्ट स्वास्थ्य देशों में से, है ना, उनमें से एक आपका कंट्री है। कौन सा? कोस्टा रिका। और ये कोस्टा रिका कहाँ है? साउथ अमेरिका में है ना। ये कोस्टा रिका कहाँ है? साउथ अमेरिका में है बाबू, है ना। इट हैपेंड बिकॉज सेवरल इयर्स बैक कोस्टा रिका गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि वो जो है कोस्टा रिका जो है हेल्दीएस्ट कंट्री के अंतर्गत काउंट होता है? समझिएगा वो हेल्दीएस्ट कंट्रीज में जो है क्यों काउंट होता है? तो वैसा इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत साल पहले क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि चलो हमारे पास आर्मी नहीं होगा, हमको मंजूर है ना। समझिएगा बात को। वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा मानकर चला कि चलो ये हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो है आर्मी नहीं होगा, हमें मंजूर है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। मतलब कि जो आर्मी पे जो बजट अभी पढ़ा था आपने, है ना, आर्मी पे जो बजट जो है खर्च होती है, पैसा जो खर्च होता है, वो गवर्नमेंट
आर्मी पे खर्च ना करके किस पे खर्च की होगी? हेल्थ सेक्टर में खर्च किया होगा। लोगों का स्वास्थ्य के लिए जो है वहां की गवर्नमेंट ने पैसे खर्च किए हैं। द गवर्नमेंट टर्न इट्स आर्मी बजट टुवार्ड्स हेल्थ। वही बोला जा रहा है कि उसने जो आर्मी पे जो बजट खर्च किया जाता था, जो पैसे खर्च किए जाते थे, उस बजट को जो है उस पैसे को जो है कहां खर्च किया? हेल्थ पे किया, है ना। मतलब खर्च हो, पहले की गवर्नमेंट क्या करती थी? पहले की गवर्नमेंट वहां की जो थी, कोस्टारिका की बात हो रही है, कि वहां की गवर्नमेंट पहले आर्मी पे खर्च करता होगा कि हम जो है आर्मी के ऊपर जो है इतना खर्च करेंगे, हम इतना मिसाइल खरीदेंगे, इतना जो है वेपन्स खरीदेंगे। चलिए भाई, हम कुछ सालों के लिए जो है वेपन्स वगैरह या आर्मी वगैरह पे जो है खर्च नहीं करेंगे। हम खर्च किस पे करेंगे? तो हेल्थ पे करेंगे। लोगों का जो है, पब्लिक का जो हेल्थ है ना, सिटीजन्स का जो हेल्थ है, उसके ऊपर जो है हम खर्च करेंगे। साथ में सैनिटेशन, साफ सफाई पे, है ना, सैनिटेशन पे खर्च किया। और किस पे खर्च किया? हेल्थ पे खर्च किया। इट वॉज डन एज दे बिलीव्ड दैट अ कंट्री नीड्स टू बी हेल्दी। देखिए, ऐसा इसलिए किया गया कि वहां की उस समय की जो गवर्नमेंट थी, वो विश्वास करते थे कि कंट्री कैसा होना चाहिए? हेल्दी कंट्री होना चाहिए, है ना। कैसे कंट्री होना चाहिए? हेल्दी कंट्री। अब हेल्दी कंट्री कहने का मतलब, कोई देश जो है स्वास्थ्य कहने का मतलब है कि कोई कोई कंट्री जो है आपका हेल्दी कंट्री के रूप में कैसे माना जाएगा? तो इसका मतलब है बच्चों कि वो सिटीजन की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है? सिटीजन, वहां के नागरिक की बात कर रहा है, वहां के लोगों की बात कर रहा है कि अपने देश में अगर सभी लोग क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, हेल्थ उनका सही रहेगा, तब वो कंट्री क्या रहेगा? हेल्दी कंट्री माना जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने सारे एफर्ट्स लगाए हैं, सारे प्रयास, बहुत सारे प्रयास लगाया गया, कोशिश किया गया। तो क्या प्रयास किया गया भाई? कुछ एफर्ट्स क्या लगाए गए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अभी बताया था, केरला में भी किया गया था बेटा, है ना, ड्रिंकिंग वाटर का। तो बोला जाए कि ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ नहीं होना चाहिए, वो ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, है ना। सैनिटेशन, साफ सफाई, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। देखिए, न्यूट्रिशन एक वर्ड है ना, आगे भी आप पढ़ोगे बेटा तो आगे भी आपको मिलेगा। न्यूट्रिशन सारे बच्चे को, है ना, जो खास करके जिनके पास पैसे है उनके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का समस्या नहीं है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए खास करके जो है ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। या कोई वोमेंस जो है, कोई महिला जो है अगर प्रेग्नेंट होती है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण जो है बच्चे जो जन्म लेते हैं वो माल न्यूट्रिशन के जो है शिकार हो जाते हैं। न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो है उनका हेल्थ सही नहीं रहता है। हाउसिंग, घर पे जोर दिया गया कि सभी लोगों का क्या मिलना चाहिए? घर होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब बोला गया कि सिर्फ ये कैसे हो पाएगा? तो लोगों को अवेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आपका स्वास्थ्य क्या, हम लोग बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। हम लोग एक स्लोगन देते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य क्या है? हमारा धन है। तो उसी बात से रिलेटेड यहाँ पे है, हेल्थ एजुकेशन की बात किया कि हेल्थ का जो है एजुकेशन दीजिए, है ना, बच्चों को हेल्थ के बारे में पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। एजुकेशन भी दिया गया हर एजुकेशनल लेवल पे, मतलब प्राइमरी लेवल होता है, मिडिल लेवल जैसे अपने कंट्री में होता है, फिर 10+2 होता है, फिर ग्रेजुएशन होता है, फिर जो है आपका एमए होता है। तो हर लेवल पे जो है बोला जा रहा है एजुकेशन देना जरूरी है। किसका एजुकेशन देना जरूरी है? हेल्थ का एजुकेशन देना जरूरी है। मतलब लोगों को जो है ना, बच्चों को जो है क्या किया जा रहा है? शिक्षित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स वहां पे क्लासेस में या चैप्टर्स में पढ़ाए जा रहे हैं। इनफैक्ट
इंडिया शुड ऑल्सो गिव टॉप in fact India should also give top priority to health and education। देखिए अब बोला जा रहा है कि इंडिया को भी क्या करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किस चीज पे जोर देना चाहिए, तो बोला जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर पे जो है प्रायोरिटी देना चाहिए, है ना। एजुकेशन पे जो है ना जोर देना चाहिए। लोग एजुकेटेड रहेंगे वहां पे जो है आप पढ़ेंगे क्या आगे जाकर जो है ह्यूमन रिसोर्स, है ना, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में ये मिलेगा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स। अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे तो ह्यूमन को क्या बोला गया है, एक ह्यूमन को एक रिसोर्स बोला गया है। क्यों, क्योंकि मेंटली रूप से हम अपना स्किल यूज करेंगे, वहां पे स्किल यूज करेंगे, अपना जो है नॉलेज यूज करेंगे, अपना नए नए आइडियाज देंगे। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अब भारत की गवर्नमेंट को भी किस चीज पे जोर देना चाहिए, प्रायोरिटी किस चीज पे देना चाहिए, तो हेल्थ पे प्रायोरिटी देना चाहिए, साथ में एजुकेशन को जो है आपका प्रायोरिटी देना चाहिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब देखिए हेल्थ केयर और इक्वालिटी की बात की जा रही है, क्या सभी को जो है बराबर हेल्थ केयर मिल रहा है, ये सुविधा जो है मिल रही है ना, और जो सुविधा मिल रही है क्या वो एडिक्वेट है, क्या प्रॉपर अमाउंट में है। जितना सुविधा हम लोगों को मिल रही है ना, क्या वो सुविधा जो है प्रॉपर अमाउंट में है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था अभी कि डॉक्टर है तो बिल्डिंग नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कोई एक जो है रूफ नहीं, और जब दोनों है तो आपका इक्विपमेंट्स नहीं, कोई मशीन नहीं। तो वही बातें यहाँ पे इस टॉपिक पे पढ़ाई जाएगी कि क्या सभी को स्वास्थ्य सुविधा बराबर मिल रहा है क्या। अब देखिए इन इंडिया हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैव डिटेरियोरेटेड। बोला जा रहा है कि भारत में जो है प्राइवेट हेल्थ सर्विस, प्राइवेट वर्ड को जो है मार्क कीजिएगा बाबू, प्राइवेट है ना, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, जो निजी जो क्लिनिक होता है, किसी पार्टिकुलर जो डॉक्टर्स का क्लिनिक होता है, तो वो प्राइवेट क्लिनिक्स क्या हो रहा है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन साथ में एक तरफ बढ़ रहा है प्राइवेट क्लिनिक्स, एक तरफ बढ़ रहे हैं, साथ में क्या हो रहा है पब्लिक हेल्थ केयर की बात कर रहा है कि पब्लिक क्लिनिक्स क्या हो रहे हैं, जो सर्विसेज है वो क्या हो रहा है डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब घटते जा रहा है। स्थिति जो है सरकारी हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन जो है बदतर होते जा रही है। उसका जो है क्वालिटी क्या हुआ, कमा है, घटा है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है आपका बढ़ रहा है और पब्लिक हेल्थ सेक्टर क्या हो रहा है, उसका स्थिति जो है माइजरेबल है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस चीज पे जो है जोर देना चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज प्राइवेट सर्विसेज आर रन फॉर अ प्रॉफिट। देखिए बोला जा रहा है कि अर्बन एरियाज में जो होता है, कहा अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में जो है, शहरी क्षेत्र में क्या है कि प्राइवेट जो क्लिनिक्स होते हैं, जो प्राइवेट सर्विसेज दिया जा रहा है, वो किस चीज के लिए दिया जा रहा है, तो वहां पे मेनली जो है प्रॉफिट के लिए जो है वो सर्विस दिया जाता है, प्रॉफिट पैसे के लिए। प्राइवेट क्लिनिक्स जितना होता है वो प्रॉफिट देखता है, वाइल मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। देखिए मेडिसिन भी क्या होते हैं वहां एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा मिलता है, दवा जो है क्या है महंगा मिलता है। समझिएगा बाबू, जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, मेडिसिन जो है महंगे मेडिसिन दिए जाते हैं। और कभी कभी तो आपको ऐसा भी होगा कि जो है कम दामों वाला जो मेडिसिन होता है, कम रेट्स वाला जो मेडिसिन होता है, उससे भी काम चल सकता है, लेकिन वो हाई कॉस्ट वाले महंगी दवाओं को जो है लिखते हैं।
जिसका कोई जरूरत भी नहीं होता है ना। तो प्राइवेट क्लिनिक्स में जो है प्राइवेट के लिए प्रॉफिट के लिए जो है आपका काम किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट। अब देखिए बोला जा रहा है जो हमारी जनसंख्या है उसका मेजोरिटी मतलब अधिकांश लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह का ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ना। इस तरह का जो सेवा दिया जा रहा है प्राइवेट क्लिनिक्स के द्वारा वो सभी लोग उसका वहन नहीं कर सकते हैं। सभी लोग वहां चेकअप नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते हैं भाई? वो इसलिए नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, मेडिसिन जो है वो कॉस्टली है, महंगा है। हाउएवर प्राइवेट सर्विसेज इवन मिसयूज देयर सर्विस बाय रिकमेंडिंग अननेसेसरी मेडिसिन। देखिए वही बातें आ गई कि कभी कभी क्या होता है ना कि प्राइवेट क्लिनिक्स क्या करते हैं कि अननेसेसरी जो मेडिसिन होता है, इस वर्ड को जो है मेंशन कीजिएगा, अननेसेसरी मेडिसिन है ना। ये अननेसेसरी मेडिसिन जो दवा का आवश्यकता नहीं है, जो मेडिसिन नहीं भी चाहिए वैसे मेडिसिन भी दे दिए जाते हैं जिसका कोई जरूरत नहीं है ना। वो क्यों दिया जा रहा है? वो अपने प्रॉफिट देख रहा है ना। क्या देख रहा है? वो अपना प्रॉफिट देख रहा है। इंजेक्शंस और सलाइन बोतल्स व्हेन माइल्ड मेडिसिन कैन बी वेरी, देखिएगा बोला जा रहा है यहां तक कि बाबू, यहां तक कि बोला जा रहा है कि अननेसेसरी मेडिसिन दे दिया जा रहा है। इंजेक्शन जैसे गांव देहात में जाइएगा है ना, या प्राइवेट आपका क्लिनिक्स में भी जाइएगा तो बिना मतलब का कुछ क्या हुआ भाई तो दर्द है तो क्या ले लीजिए, इंजेक्शन ले लीजिए। तो अननेसेसरी जो इंजेक्शन है जिसका कोई नीड नहीं है इंजेक्शन दे देते हैं बिना मतलब का। सलाइन बोतल क्या है, कमजोरी फील हो रहा है तो आपको क्या चढ़ाना पड़ेगा, पानी, एक बोतल पानी चढ़वा लीजिए है ना। तो ये सलाइन बोतल्स जो है दे दिए जाते हैं। व्हेन माइल्ड मेडिसिन कैन बी वेरी सफिशिएंट, बोला जा रहा है कि जब जो है एक छोटी सी दवा, कम रेट वाली जो है दवा मेडिसिन जो है काम कर सकती है, उसके बदले में जो है जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वो जो है जिसकी जरूरत नहीं होती है वो भी दवा दे देते हैं है ना, इंजेक्शन दे देते हैं, बोतल सलाइन वाल जो है बोतल्स जो है वो दे देते हैं। साथ में बोला जा रहा है क्या, इन इंडिया हार्डली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड द एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए बोला जा रहा है क्या कि भारत में जितने रहने वाले लोग हैं उनमें से मात्र 20% ऐसे लोग हैं कि इन महंगी दवाओं को जो है खरीद सकते हैं, एक्सपेंसिव मेडिसिन को जो है क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो जो है प्राइवेट क्लिनिक्स में क्या कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो पॉवर्टी से, वो गरीबी से जी रहे है ना। वो क्या है, गरीब है, पुअर पीपल है। आपने पढ़ा था अभी केरला के बारे में है ना, बीपीएल फैमिलीज, समझिएगा बीपीएल फैमिली जिनके पास जो है खाने को अनाज नहीं है, खाना नहीं है, वो कहां से इतना महंगी दवाओं को जो है वो यूज कर सकते हैं, कहां से ये महंगी दवा खरीद सकते हैं है ना। तो वो क्यों नहीं खरीद सकते? मात्र कितना परसेंट खरीद सकता है, 20%। 80% भारत की जनसंख्या ऐसी बताया जा रहा है आपका कि जहां पे पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण जो है ये एक्सपेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट वो नहीं ले सकते हैं। एट टाइम्स पीपल हैव टू बोरो मनी और सेल देयर पोसेशंस टू पे फॉर द रिपेमेंट। अब देखिए बोला जा रहा है क्या कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को जो है ना उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है ना। कभी कभी क्या होता है, लोगों को कर्जा लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। किस लिए भाई? या तो फिर अब उनकी प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ती है, बेचनी भी पड़ती है। जो महंगी सामान उनके पास जो भी सामानें होती है, जो आपका महंगी तो नहीं बोल सकते लेकिन जो उनके पास प्रॉपर्टी के रूप में है वो उनको बेचना पड़ सकता है, पड़ता भी है
पढ़ सकता क्या है, पढ़ता है। किस लिए भाई, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, जो खर्च हो रहा है ना, ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो इतना खर्च, इतना महंगी दवाएं हैं, तो इसको वहन करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो भी प्रॉपर्टी के रूप में होता है वो उनको बेचना पड़ता है। दिस सिचुएशन हैपेंस अगेन अगेन, है ना। बोला जाए कि ऐसी स्थिति जो है बार बार हो रही है, ये सिचुएशन बार बार होता रहा है। पुअर पीपल आर माल नरिश्ड, है ना, अभी बताया था माल नरिश्ड क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट, है ना, बैलेंस डाइट नहीं मिलता है। समझ रहे, आपके घर में जो है चावल बनता होगा, दाल बनता होगा, सब्जी बनती होगी, हरी सब्जी, है ना, दूध भी लोग पीते होंगे। अब समझिए कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 वक्त का रोटी भी नहीं है ना, आप जानते हैं कि बॉडी का ग्रोथ जो है किससे होता है, प्रोटीन से होता है ना। प्रोटीन किससे मिलता है, पल्सेस से मिलता है, एग से मिलता है, और वो खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि पुअर पीपल क्या है, माल नूरिश्ड है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी भी उनको पीने के लिए नहीं मिलता है ना। आमतौर पे लोग आजकल क्या पी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, है ना। तो साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, एडिक्वेट हाउसिंग, रहने का जो है सही से ठिकाना नहीं है, घर ही नहीं है, छत नहीं है। देयरफॉर दे फॉल सिक, इसलिए जो है वो क्या हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। मतलब खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं, साफ पानी नहीं है, साथ में रहने को घर नहीं है। हमने 3 अभी बताया था, बेसिक नीड्स था, रोटी कपड़ा और मकान, वही है। साथ में बोला समटाइम्स शॉर्टेज ऑफ मनी ऑल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पैसे की कमी के कारण जो है अपना वो इलाज या ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं, है ना, पैसे की कमी है। अब कोई डॉक्टर बोल दिया कि इस बच्चे को क्या है, टीबी है ना, तो उसके लिए पैसे चाहिए, खर्च होगा भाई, महंगी दवा मिलेगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि वो जो है अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते हैं, क्यों भाई, तो उनके पास पैसे नहीं है। हेल्थ ऑफ वुमेन एंड हेल्थ ऑफ ट्राइबल्स आर मेजर एरियाज नेग्लेक्टेड इन इंडिया। देखिए बोला जाए कि 2 सेक्टर्स है बाबू, जहां पे, है ना, 2 सेक्टर्स बोला जा रहा है कि ट्राइबल्स पीपल का, है ना, ट्राइबल्स का साथ में आपका वोमेन का हेल्थ, ये जो है भारत में इसको नेग्लेक्ट किया गया है ना। ट्राइबल्स का हेल्थ और वोमेन का हेल्थ ज्यादातर क्या किया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, अनदेखा कर दिया गया है। इस 2 सेक्टर्स पे जो है वोमेन्स का जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और ट्राइबल पीपल, आदिवासी लोग, है ना, जो जनजाति होती है, जो जंगलों में रहते, है ना, तो उनके हेल्थ के ऊपर जो है काम नहीं हो पाया है। आज के डेट में भी देखिए आपकी गवर्नमेंट तो जो है कुछ काम कर रही है ना। एक आप मूवी आप लोग देखे होंगे, टॉयलेट एक प्रेम का था, है ना, टॉयलेट एक प्रेम का था, जो अक्षय कुमार की मूवी थी। साथ में एक और मूवी थी पैडमैन, है ना। तो ये आज के डेट में भी देखिएगा कि गांव देहात में क्या है कि महिलाओं को जो है प्रॉपर वे में, सही तरीके से जो है उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के डेट में भी जो गांव देहात में चले जाइए, ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, लोग जो है ना फील्ड्स में जो है ना टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। तो 2 सेक्टर्स पे, मतलब ट्राइबल पीपल के ऊपर,
है ना, जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए, और महिलाओं के ऊपर जो है कोई ध्यान नहीं दिया गया है। दो सेक्टर्स ऐसे हैं, दो एरिया ऐसा है जहां पे नेग्लेक्ट किया गया है ना, इनके हेल्थ को क्या किया गया, अनदेखा कर दिया गया है। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स फॉर हेल्थ, है ना, क्या उपाय है भाई, है ना, क्या विकल्प है ना, कुछ विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, तो क्या अल्टरनेटिव्स क्या है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में। तो आपका इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, देखिए बोला जा रहा है क्या कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो है बहुत बड़ी संख्या में क्या है, डॉक्टर्स है, हेल्थ सेंटर्स भी है, डॉक्टर्स भी है। सम ऑफ आवर हॉस्पिटल्स हैव फैसिलिटीज दैट आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, है ना, कुछ क्लिनिक्स या कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में क्या माने गए हैं, बेस्ट हॉस्पिटल माना गया है, पूरी दुनिया का जो है बेस्ट हॉस्पिटल। तो अपने पास तो सुविधा है ही, डॉक्टर्स भी है। बहुत सारे लोग पढ़े थे कि मेनी पीपल विजिट इंडिया एज मेडिकल टूरिस्ट, कि बहुत सारे लोग जो है दूसरे कंट्री से जो है मेडिकल टूरिस्ट के रूप में आते हैं, मतलब भारत जो है इलाज करवाने आते हैं, टू गेट ट्रीटमेंट, है ना। इंडिया इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, साथ में यह भी बोला गया कि भारत में जो है, भारत जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, मेडिसिन का, मतलब यहाँ पे दवाई जो है ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, मेडिसिन ज्यादा बनाए जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई, लेकिन देखिए बोला गया क्या कि भारत में डॉक्टर्स की कमी नहीं है ना, भारत में जो है फैसिलिटीज भी अच्छा है, आपका कुछ मेडिकल्स ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण, लैक ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण जो है क्या हो जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट को इन सब के ऊपर जो है क्या करना होगा, फोकस करना होगा, वर्क करना होगा, है ना, इसके ऊपर काम करना होगा। ऑफन पीपल कैन नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प, देखिए अक्सर क्या होता है, बोला जा रहा है कि ज्यादातर क्या होता है ना कि लोग को जो है टाइम पे जो है मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले थे कि 1 बजे हम जो है हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में नर्स तो मिलते हैं लेकिन डॉक्टर्स कोई नहीं होता है, तो क्या है, टाइम पे मेडिकल हेल्प मिला क्या, टाइमली मेडिकल हेल्प हमें नहीं मिल पाया, जब जरूरत था उस समय तो हेल्प मिला ही नहीं। एज दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, साथ में और क्या बोला कि ग्रामीण इलाकों से, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो गांव देहात के क्षेत्र में रहते हैं, उनको लंबी दूरी तय करना पड़ता है हॉस्पिटल आने के लिए, क्लिनिक आने के लिए, और आते आते बीच रास्ते में क्या हो जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है ना। तो टाइम पे जो है मेडिकल हेल्प नहीं मिलता है। साथ में मेनी कैन नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वही बात बोली जा रही है कि अधिकांश लोग या काफी लोग ऐसे हैं जो कॉस्ट है, जो खर्च पड़ता है ट्रीटमेंट का, वो वहन नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट करवा पाए, तो काफी लोग इससे भी जो है प्रभावित हो जाते हैं। द स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज आर नॉट इनफ, बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिया गया है ना, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो स्टेप्स लिया गया है, वो काफी नहीं है, और भी इसमें क्या करना होगा, सुधार करना होगा। मेनी इंडियंस स्टिल डू नॉट गेट क्लीन वाटर टू ड्रिंक, बोला जाए कि बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे हैं जिनको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, साफ पानी जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है।
एंड इनफ फूड टू ईट, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है भोजन नहीं मिल पा रहा है ना। इट इज इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ। बोला जा रहा है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ प्रोवाइड करना, है ना। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों का हेल्थ प्रोवाइड करे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बेसिक अम्यूनिटीज प्रोवाइड करे, सोशल कंडीशन जो समाज में जो कंडीशन है, जो सोशल कंडीशन है उसमें सुधार लाए, लोगों का जो कंडीशन है उसमें सुधार लाने के लिए और भी स्टेप्स लेने होंगे। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिया गया है वो काफी नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द पब्लिक हेल्थ केयर। बोला जा रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट को किस चीज पे फोकस करना होगा, किस चीज पे वर्क करना होगा, काम करना होगा, पब्लिक हेल्थ केयर पे जो है काम करना होगा, है ना। तो ये रहा आपका ये चैप्टर, और ये जो है बाबू ये चैप्टर आपका एंड हो गया, है ना। आशा करते हैं, है ना, कि आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी, और जहां भी आपको समस्या लगे, है ना, या समझने में जो है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप बेझिझक जो है बिना किसी डर बिना भय, है ना, आप जो है नेगेटिव पॉइंट्स को भी बता सकते हैं। आपका बिल्कुल स्वागत है। आप लोग जब अपना फीडबैक दोगे तभी हम अपने जो है अंदर जो है कुछ सुधार उसमें कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।